श्री हनुमंत लाल की जय। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। जय श्री राम। सभी लोग जय श्री कृष्णा, जय श्रीमद नारायण। वेलकम वंस मोर टू त्रिवेणी मंदिर नित्य मंगलवार सत्संग। आइए सभी लोग हाथ जोड़ करके सभी लोग हनुमंत लाल जी की चरणों पे ध्यान दीजिए। क्लास्प योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू and focus your minds on the feet of हनुमंत लाल जी, भगवान श्री रामचंद्र और सदा शिव शंकर भगवान as we do मंगलाचरण। श्री रामं कामरिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैक्यदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजननयनं देवमुर्वीश्वरूपम् शङ्खेन्द्वा भमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषोधशमनं कल्याणकल्पध्रुवम् नौमीत्यं गिरिजापतिं गुणनिधिम् कंदर्पहं शंकरम् तुलसीकृत रामायण कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गाने धरू पधारिए पवन कुमार। आइए हनुमंत विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरण का दास मैं तुम चरण का दास। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। आइए मन वाणी को पावन करने के लिए let us purify our minds and voices by singing a bhajan to पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमंत लाल जी स्वामी। बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। 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 केसरी नंदन बलिहारी की।
आओ सरे सेवया पवन सुत महाबली की। बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। अपने कपीश को मन में बसा के नित करो पूजन दर पे आके। अपने कपीश को मन में बसा के, अपने कपीश को मन में बसा के नित करो पूजन दर पे आके। नित करो पूजन दर पे आके। आओ शरण शुभ शाम पवन सुत महाबली की। बोलो सदा जयकार पवन सुत महाबली की। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम। ओ राम राम जय सीता राम। राम राम जय सीता राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो केसरी नंदन भगवान की जय। कछु मारे कछु घायल, कछु गर चढ़े पराई। गरजहि भालू बलि मुख, रिपुदल बल विचला। Tulsidas ji, as he describes this great war that is happening in Lanka, there has never been a war like this in Satyug, Treta Yug, Dwapar Yug, neither in Kali Yug. When Bhagwan Krishna asked Hanuman ji कि पवन पुत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध होने वाले हैं, आप भी आ जाओ, धर्म के पक्ष से लड़ो, तो हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु किससे लड़ूंगा, मनुष्यों से? You want me to come and fight men? Remember the time when we fought side by side in Treta Yug, जब आप रामावतार में आए थे तो भगवान कितने बड़े बड़े राक्षस थे। Then we were not fighting with arrows and bows and swords. Then we were throwing mountains and throwing trees. They were using weapons of great maya, great power. Prabhu, there has never been a war like that. ना आगे भी ऐसा युद्ध होगा। तो हनुमान जी ने मना कर दिया कि प्रभु इस समय तो सत्संग के लिए ही जी रहा हूं। But in this war, Hanuman ji is very active. कछु मारे कछु घायल, कछु गर चढ़े पढ़ाई। When the soldiers of Lanka returned back inside their gates, many of them were slain. In fact, आधा कतकु कपिन संहारा. When Ravan asked his generals, what is the report of the first day of war? They said, Lankesh, half of your army has been killed. Half of your army has been killed and many more are extremely wounded. ये हमारे हालत है। सरकार का हुएगी का करिए विचारा। अब आप बताओ, what should we do? As his generals stand in front of him, asking him, Lankesh,
कल क्या करेंगे, what are we going to do tomorrow? If half of our army has been killed today, if tomorrow the second half is killed, तो कल ही ये युद्ध समाप्त हो जाएगा. This is a war of 2 days. Ravan, as he is standing there, पहले तो बहुत हंस रहा था. He was laughing all the time. Do you remember what they said? भालू और बानर हमारे लिए तो भोजन है. We can have these bears and monkeys for lunch. ऐसे वाक्य बोले हैं. Now after the first day of war, they see the true power कि भालू के हाथ में क्या ताकत है और बानर के मुंह में क्या ताकत है. Now they see the power of the army of भगवान श्री राम. रावण के साथ एक वृद्ध राक्षस थे, माल्यवन. माल्यवन was the Nanaji of Ravan. तो माल्यवन was one of his most senior commanders. तो माल्यवन ने कहा, बेटा देखो, जब ते तुम सीता हरियाणी, जब से तुम सीता जी को यहाँ लेके आए, from that moment we have been seeing so many inauspicious omens. From that moment लंका के विनाश उसी दिन से निश्चित था. बेटा सीता जी को वापस दे दो श्री राम को. गिव सीता बैक टू द प्रिंस ऑफ अयोध्या. क्यों? क्योंकि वो कोई साधारण राजकुमार नहीं है. हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जो ही मारे सोई अवतार हो कृपा सिंधु भगवान. माल्यवन कहते, सरकार हिरण्याक्ष को मारने वाले भगवान विष्णु ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है. दिस इज द सेम भगवान विष्णु who came in Satyug. He killed Hiranyaksh and he killed Hiranyakashipu. Madhukaitab Balavan. The most powerful demons known as Madhu और कैटव, श्री हरि ने इनको भी मार डाले. हे रावण, अवतार हो कृपा सिंधु भगवान. ऐसे कृपा सिंधु ने अवतार लिए हैं. He has taken अवतार in this पृथ्वी लोक. आपके सामने कोई युवराज नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है. आपके सामने श्री हरि त्रैलोक्य के स्वामी, the master of these 3 worlds. You think you are fighting with a man? You are fighting with Param Pita Parameshwar Jagadishwar Bhagwan. Malyavan gave this advice to Ravan. He says, my son, एक बात हमें समझनी चाहिए. One thing we should understand very carefully. काल रूप खल बन दहन गुणगार घनघोर, शिव विरंचे जही से वही तासो कवन विरो. माल्यवन कहते हैं, सरकार काल रूप खल बन दहन. पूरा दुनिया धर्मराज भगवान से डरते हैं और धर्मराज भगवान विष्णु से डरते हैं. The entire world is scared of death and death himself is scared of भगवान विष्णु. अजामिल की कथा बहुत प्रसिद्ध है. All of you remember अजामिल कथा. When the servants of धर्मराज came back, तो धर्मराज ने पूछे, अजामिल कहाँ है, लेके क्यों नहीं आए? So they say, सरकार कोई सफेद कपड़ा पहन के अपने आप को हरिदूत कह के कोई पधारे. They called themselves the servants of Shri Hari. As soon as they said Shri Hari, तो धर्मराज ने कहा, अरे चुप हो जाओ, यहाँ वो नाम ज्यादा मत बोलना. Don't say this name in Patal. If any of these papi listen to this name of the master of this world, so they will disappear from here and go to Swargalok. इतने ताकत है हरि के नाम में. That is the power of the name of भगवान विष्णु. तो धर्मराज भी, देखिए 2 नाम हैं, धर्मराज और यमराज. जो पाप करते हैं उनको यमराज कहते हैं और जो पुण्य करते हैं उनको धर्मराज कहते हैं. Those who are scared, they call him Yamraj. Those who are happy, those who do nothing wrong, you call him धर्मराज. तो धर्मराज ने कहा कि हम भी भगवान विष्णु से डरते हैं. And he is the one who the entire world is scared of. आज पूर्णिमा है
भादों की पूर्णिमा, फ्रॉम टुमारो इट इज पितृपक्ष। एक पक्ष के लिए भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष, where we offer tarpan, we do pitri puja, we offer pindadan for all of our pitris, all of our ancestors, and we offer prayers to धर्मराज कि हे प्रभु, अगर गलती से हमारे पितर आपके पास हैं तो इनके पर कृपा करो। And if our pitras are relaxing in स्वर्ग, अगर वैकुंठ में विश्राम कर रहे हैं तो you send some punya so that they can extend their stay। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। शिव विरंच जही सेवही, माल्यवन कहते लंकेश शिव और विरंची। शिव मतलब महादेव, विरंची मीन्स ब्रह्मा जी। आप किसको पूजते हो? माल्यवन आस्क्ड रावण, यू वर्शिप सदाशिव। और सदाशिव किसको पूजते हैं? तुमको वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, एंड नाउ यू वर्शिप भगवान शिवा, and both of them worship भगवान श्री राम। केवल महामूर्ख ऐसे जगतपति त्रैलोक्य के स्वामी से युद्ध करेंगे। Abandon this foolish idea of fighting with the master of the world। Malyavan gives this advice to भगवान, to लंकापति रावण। एक चौपाई में तुलसीदास जी और विस्तार रूप से वर्णन करते हैं। परिहरि भयरु देहु वैदेही, परिहरि भयरु देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही, भजहु परम स्नेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। आके वचन बाण समलागे, जाके वचन समलागे, करिया मुख करी जाहि अभागे, माल्यवन कहते सरकार, परिहरि भयरु देहि वैदेही, वैदेही को वापस लौटा दो प्रभु श्री राम को। भजहु कृपा निधि परम स्नेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। Worship the one who is known as कृपा निधि, कृपा निधान, the one who is the most compassionate, जो सबके ऊपर कृपा करेंगे। आपके ऊपर भी कृपा कर सकते हैं रावण, but you have taken from him that which is most dear। भगवान श्री राम को अति प्रिय है माता सीता। She is the most dearest person to Bhagavan Shri Ram। Obviously Bhagavan will be very upset with you, and that is why केवल आपको नहीं रावण, हमको भी, सारे राक्षसों को, He is going to finish your entire race। He is going to destroy all asuras who are living in Ravan only because of your mistake। भजहु कृपा निधि परम स्नेही, फिर भी उनका स्वभाव अति कोमल है। One who has such a soft nature। अभी भी समय है रावण, even now you have time to go and return वैदेही to भगवान श्री राम। राम रघुवर के प्राण पिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया, बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया,
राम रघुवर के प्राण पिया बजोरे मन सिया। राम रघुवर के प्राण पिया बजोरे मन सिया सिया। राम रघुवर के प्राण पिया। The very breath of Bhagavan Shri Ram is Mata Sita. बंधुओं, always remember one thing. हम और आप लक्ष्मीपति कभी नहीं बन सकते हैं. We can never become masters of Mata Lakshmi. हम सब लक्ष्मी पुत्र या लक्ष्मी पुत्री बन सकते हैं. लक्ष्मी जी हमारे माता है. लेकिन जो भी लक्ष्मीपति बनने का स्वप्न देखते हैं, whoever dreams about controlling Mata Lakshmi, stealing Mata Lakshmi, having Mata Lakshmi in your hands, तो नारायण उस व्यक्ति को, नारायण उस आत्मा को समाप्त कर देते हैं. भगवान विष्णु, he is the only one who can be called Lakshmipati. He is the only one who can be called Lakshmi Narayan. On Satyanarayan, when you're doing Satyanarayan Vrat Puja, there is a special arti for Bhagavan Vishnu. Om Jai Lakshmi Ramana. Lakshmi Raman, Radha Raman, the one who is beloved by Kishori ji. ऐसे लक्ष्मी नारायण भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं. लेकिन रावण करिया मुख करी जाहि अभागे. He starts to curse माल्यवन. अपने नाना जी को गाली देने लगे. अरे यहाँ से भाग जाओ, तुम भी विभीषण जैसे निकले हो. You also are giving me the wrong advice. हमें ज्ञान मत देना, मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए. I know what to do. Don't tell me what I should be doing. ऐसे कह करके रावण ने माल्यवन को भगा दिए. बंधुओं, many times many different people try to explain to रावण कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है. But when you have been poisoned, आयुर्वेद के हिसाब से पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, जब आपके शरीर में विष फैलते हैं तो स्वीट थिंग्स टेस्ट सावर एंड सावर थिंग्स टेस्ट स्वीट. आप कुछ कच्चा खाओगे तो आपको लगेगा कि मीठा है, और कुछ मीठा खाओगे तो लगेगा कि ये बहुत खारा है, बहुत वेरी सॉल्टी, बिकॉज ऑफ द पॉइजन इन योर सिस्टम. तो ये अभिमान भी रावण के खून में फैल गए. This abhiman is like a great sickness. This arrogance is like a great sickness. It spreads in your body, but it contaminates your mind also. केवल तन नहीं, मन भी बीमार हो जाता है. And Ravan, he is afflicted with this. That is why Malyavan, as he is leaving, he thinks to himself, ते ही अपने मन अस अनुमाना, वद्यो चाहत एहि कृपा निधाना. वद्यो चाहत एहि कृपा निधाना. माल्यवन, as he is leaving Ravan, he thinks to himself, मैं तो वृद्धा हो गया, अगर इस हाथ में ताकत होता तो मैं ही रावण को मार देता हूँ. I would have killed him myself. In this old age मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. ऐसे लगता है कि वद्यो चाहत एहि कृपा निधाना. भगवान श्री राम himself wants to kill Ravan. That is why no matter who advises him, कोई जो भी कहते हैं, रावण मानता नहीं है. He does not accept what anyone is saying. क्यों? क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित है. कभी कभी हमारे भाग्य के अनुसार जब कुछ निश्चित होता है तो there is not much we can do to avoid that. बहुत सारे लोग आते हैं, पंडित जी दशा देख के बताओ कि आजकल क्या चल रहा है. Sometimes I have to tell them. कभी कभी लोग बोलते हैं कि right now is not a good time. And when I check their कुंडली, it shows it is a very good time. और इसके बाद जो दुर्दशा होने वाली है, that is a more difficult time. So then I tell them, difficult time is coming. The difficult time is not here yet. Then they get very sad. लेकिन हम क्यों देखते हैं कुंडली, क्यों देखते हैं ज्योतिष? अगर अभी से पता है, if you know from now that the next year or the next 2 years will be difficult, so you can mentally prepare yourself. कुछ जप कर सकते हैं, मन को बलवान बना सकते हैं. You can make your mind strong. या शरीर को भी बलवान बना सकते हैं. And you can prepare yourself
to face that obstacle. इसलिए हम देखते हैं, इसलिए सब लोग कुंडली दिखाते हैं. But sometimes when you are destined to suffer, sometimes there is not much you can do to avoid that. Sometimes when you are destined to lose some wealth, no matter how much you try to save it, you cannot avoid that. And sometimes, if there is a good period coming, अगर सुख होने वाले हैं, तो even if you try to be sad, still Bhagavan will bless you to be happy. तो कालेवन कहते हैं, मालेवन कहते हैं, वद्यो चाहत एहि कृपा निधाना. It seems as if कृपा निधान भी चाहते हैं कि रावण की मृत्यु हो. There is nothing anyone can say to him now to stop Ravan from being killed from Bhagavan Shri Ram. माल्यवन ऐसे विचार करके चले गए. As Ravan looks around the room, he looks at all of his great generals and he looks at all of them and he says, is there no one who will fight for Lanka? Is there no one who will fight for their king? किसी को इतना ताकत नहीं है कि अंगद के सामने करे. Is there nobody strong and brave enough to face Angad, to face Hanuman, to face Nal, Neel, to face Lakshman tomorrow in the battlefield? As he looks at all of his generals, only one person stands and gives Ravan an answer. So utti gaye hoon kahat durvada, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Tab sakop bole hoon ghanada, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. O tuk prat dekhi ahu mora, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Kari ho bahut kaho ka thora, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. None of his generals stand to support him. None of his captains stand to support him. None of these great warriors stood to support him. Tab sakop bolehu ghananada. Ghananada means, किसका नाम है गणनादा? मेघनाद. तुलसीदास जी अवध भाषा में लिखते हैं घननादा. मेघनाद stands and he says, पिताजी, don't look at them. इनको मत देखो, मुझे देखो. मैं लंकेश पुत्र, रावण पुत्र प्रतिज्ञा करता हूं. Tomorrow I will face all of the great warriors in the army of Bhagavan Shri Ram और मैं सबको हरा दूंगा. मेघनाथ ने प्रतिज्ञा की है. बंधुओं, अगले मंगलवार जब आप लोग आएंगे, so I'll tell you about the greatness of Meghnad and the greatness of Lakshman and the great fight, the great battle that will happen between the two of them. And I will tell you the secret to the power of Meghnad, to the power of Lakshman. Meghnad के पास और लक्ष्मण के पास, both of them have a धर्म पत्नी who is always doing tapasya. दोनों के पास ऐसे धर्म पत्नी है जो दिन भर और रात भर तपस्या करती है. And because of their धर्म पत्नी, both of them are absolutely invincible in combat. So what happens when two great warriors who are supported by two great tapasvinis reach together on the battlefield? कौन जीतेगा? एक धर्म के लिए लड़ रहा है और एक रघुनाथ के लिए लड़ रहा है. Who will win? अगले मंगलवार हम आपको बताएंगे तुलसीदास जी ने कैसे वर्णन किए. बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय. आज भाद्रपद मास की पूर्णिमा है. Today is Purnima. We always offer special prayers to Satyanarayana Bhagavan. तो we have already completed his puja. आइए सभी लोग सत्यनारायण अष्टकम गा करके
we'll conclude our katha this evening. The words are on the screen. Sanskrit में है, English में भी है. Everyone try to sing along as we offer prayers to Bhagavan Vishnu, Bhagavan Shri Satyanarayan. Adidevam Jagatkaranam Sridharam Lokanatham Vibhum Vyapakam Shankaram Sarvabhakteshtaram Bhuktinam Madhavam Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje O Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Sarvada Lok Kalyan Parayanam Devago Vikrakshat Savigraham Deenahinath Bhaktashayam Sundaram Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Dakshine Yasya Ganga Subhashobhate Rajate Sarama Yasya Vame Sada Yaprasannadano Bhati Bhaktyasya Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Sankate Sankare Yamgana Sarvada Swamadhinashaya Smare Pidita Urvrityo Bhavedyat Prasadachatam Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Vachitam Durlabam Yo Dadati Prabhu Sadhave Swatmabhaktaya Bhakti Priya Sarvabhutashayam Tamhi Vishwambaram Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje O Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Brahmana Sadhu Vaishya Tunga Dvajo Ye Bhavan Vishruta Yasya Bhaktya Smara Leelaya Yasya Vishwam Tatham Tam Vibhum Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje O Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje O Yena Cha Brahmananasrinam Paryate Srijate Palyate Sarvameta Jagat Bhaktavava Priyam Sridhaya Sadaram Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Sarvakama Pradam Sarvada Satpriyam Vandinam Deva Vrinde Munirachitam Uddhapotradi Sarveshwaram Shashvatam Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje O Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Satyanarayanam Vishnuvisham Bhaje Ashtakam Satyadevasya Bhaktya Narabhavayukto Mudayastri Sandhyam Pate Tasya Nashyanti Papa Tenagnina Indhanani Vashushkani Sarvani Ve Bolo Mahavaikundapati Lakshmipati Shriman Bhagavan Ki Jai Bolo Ananta Balavanta Hanumanta Lal Ki Jai